हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, रेलवे एनटीपीसी के लिए हम लोग गतिमान बैच लेकर के आए हैं, आप सबको मालूम है। और बच्चे जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए देंगे तो भाई उनके लिए कॉम्बो बैच है। तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा 280 का शायद फर्क है, उतना दे करके दोनों बैच प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा बैच लेना है, कौन सी क्लासेस लेनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। बात करने आए हैं टीम एंड टाइम टेबल की। उससे पहले मैं एक बार और याद दिला दूं आपको कि भाई 14 सितंबर से फॉर्म शुरू हैं एनटीपीसी के और 13 अक्टूबर लास्ट डेट है। हालांकि अभी 12th वाले फॉर्म नहीं आए, पर सितंबर एंड तक उम्मीद है पूरी पूरी कि ये फॉर्म भी आ जाएंगे। और वो बच्चे भी इस बैच से जरूर जुड़ें जिनका 12th तक का एग्जाम है, क्योंकि दोनों के लिए बिल्कुल सेम सिलेबस आने वाला है। जब ये 12th तक का साथ में फॉर्म आएंगे तो ये उस दिन भी मैं आपको ये दिखा भी दूंगा। क्लियर? और अगर फॉर्म में कोई भगवान ना करे गलती हो जाए तो वो आप 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। बच्चे, सफलता के लिए मैं 3 सूत्र हमेशा बता के चलता हूं। एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी वाले बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। हर वो बच्चा जो सफल होता है इन 3 चीजों पे को जरूर अमल करता है। बहुत अनुभव से ये 3 चीजें मैंने आपको लिखी हैं, बच्चों से अनुभव जो निकल के आता है, सफल बच्चों से, किसी भी एग्जाम में वो सफल हुए हों। एक ही बात रहती है कि भाई सबसे पहले हम सिलेबस कंप्लीट करें। तो सिलेबस कंप्लीट चाहे आप क्लास से करें, फ्री क्लास से करें, चाहे बैच से करें। फ्री क्लास भी बहुत मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर उतना उतना भी कर लिया जाए ना तो बहुत ज्यादा ही है, वो कभी कम नहीं होगा। जो भी हम लोग बैच में पढ़ाएंगे वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर बच्चों को ढूंढना नहीं आता। कहां से कैसे मुझे कैसे पढ़ना है, क्रम में कैसे पढ़ना है, इसलिए बच्चे बैच की तरफ जाते हैं। वरना यूट्यूब पे ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो ना हो, यह सच्चाई है। बच्चे, बात है क्लास और बात है बैच। तो इन दोनों में बस फर्क इतना है कि क्लास आप ऑफलाइन ले रहे हो, यूट्यूब से ले रहे हो, या बैच से ले रहे हो। बैच में चीजें एक जगह इकट्ठी और नियमित रूप से मिल जाती हैं। आपकी कोई डिमांड होती है, आप हमें डाउट ग्रुप में डालते हो, हमने वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये फायदा होता है बैच में। और बिल्कुल नियमित रूप से क्लासेस चलती रहती हैं जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। बच्चे, बात सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी ही होती है बैच से भी, क्योंकि जब सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो। और एक तो ये है कि सर मैं बुक से भी तो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन बुक से भी आप डायरेक्टली कई बार नहीं पढ़ पाते हो। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि चीजें समझ नहीं आ रही है। मान लीजिए कोई बच्चा पहली बार मैथ्स पढ़े या एडवांस मैथ्स पढ़े, तो उसको उतने आराम से समझ में आएगा नहीं। सेल्फ स्टडी मेरे ख्याल से बुक से वही कर पाता है जो एक बार सिलेबस को किसी टीचर की हेल्प से कर लेता है। ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा आपको। दूसरी बात है बच्चों कि अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ खाया है। और चीजें पची हुई काम आती हैं, एनर्जी जो देती हैं शरीर को, पची हुई चीजें देती हैं, खाई हुई नहीं। तो भाई आपको जो अगर चीजें जो आपने खाई हैं अगर उन्हें पचाना है तो प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। अब ये चाहे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से करो, या अगेन कि भैया मैं क्लास लूंगा और बुक से प्रैक्टिस करूंगा, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट्स भी चलते हैं, हम लोग भी चलाएंगे, और बहुत सारे लोगों के और भी चलते होंगे। तो भाई या तो बुक से प्रैक्टिस कर लो उन क्वेश्चंस की, उन चैप्टर्स की जो क्लास में पढ़ाए हैं, या टीचर्स के साथ कर लो, वो आपकी मर्जी है, पर ये करनी पड़ेगी। क्योंकि जो चीज सेल्फ स्टडी से ली है उसको कैसे, अब वो क्वेश्चन अभी हम जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो पता चला हमने चैप्टर वाइज किया है, लेकिन प्रैक्टिस में हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कहां हैं एक्चुअल में। ठीक है, और तीसरी चीज है मॉक टेस्ट। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। आप कई बार चीजें सीख जाते हो और उन्हें कर भी लेते हो, लेकिन पता लगती है कि हमें टाइम मैनेज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। कर तो लेता हूं, समय ज्यादा लगता है, तो फिर चीज काम आती है मॉक टेस्ट।
और मैं एक बात और कहता हूं कि अगर आपको किसी चीज पर समय ज्यादा लग रहा हो ना, तो समझ लो उस क्वेश्चन को या उन चीजों को आपको बार बार करने की जरूरत है। आप सोचते होंगे कि सर मुझे क्वेश्चन करना आ गया, बहुत बढ़िया, मैं इसे कभी भी कर सकता हूं। नहीं, इस ये सफिशियंट नहीं है। करना आ गया ये सफिशियंट नहीं है। उस करे हुए को आपने कितनी बार करा है ये जरूरी है सिलेक्शन लेने के लिए कंपटीशन में। तो करी हुई चीज बार बार करना ही प्रैक्टिस होती है, और मॉक टेस्ट में उसी को कर पाओगे जो करी हुई चीज बार बार कर रखी हो। ये ध्यान रखना, मॉक टेस्ट में जो कर दोगे वो एग्जाम में भी कर दोगे, ये पक्का है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको 3 सूत्र बताए हैं। अगर आप इन्हें अपना लोगे तो निश्चित तौर पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बात है कि आज मैं टाइम टेबल और टीम बताने आया हूं, तो एक बार और बता देता हूं। गतिमान बैच आपका मात्र 849 रुपए का है, और 20% ऑफ इस पे चल रहा है 23, 24, 25 तारीख तक NTPC 20 कूपन कोड लगा करके 680 रुपए में बैच मिल जाएगा। 25 के बाद 26 से बैच इतने में ही मिलेगा। सॉरी, फिर आपके लिए हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात बच्चे, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगी। लाइव तो रहेंगी बैच के अंदर भी, और रिकॉर्डेड भी आप कभी तक देख सकते हैं, जब तक इसका CBT1 CBT2 और आपका पूरी तरह से एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा, CBT1 और CBT2, फिर इसकी जरूरत ही नहीं है आपकी, तब तक ये बैच अवेलेबल रहेगा। डाउट ग्रुप भी बिल्कुल हर एक बच्चा को लिंक मिल जाएगा बैच के अंदर ही, डाउट ग्रुप से जुड़ने का, टेलीग्राम से जुड़ने का। वहां हमारे टीचर्स भी होंगे, जिसको हम 8 से 10 शाम को रोज 2 घंटे के लिए खोलेंगे, और 1 घंटे में आपका एक प्रश्न हमारे पास आएगा। 8 से 9 एक चीज पूछ सकते हो, 9 से 10 एक चीज पूछ सकते हो, तो हम उनका जवाब भी देंगे। टीचर्स को आपको टैग करना पड़ेगा @ लगा के। ठीक है बच्चों, तो आपको टीचर्स से रिप्लाई भी मिलेगा, और वो रिप्लाई 10 बजे के बाद मिलेगा, पर टीचर्स उसके बाद एक्टिव होता है। तो अब आपके क्वेश्चन सर हमारे तो 2 से ज्यादा हैं, तो आप एक पेज लीजिए, उस पर लिख दीजिए, फोटो खींच के भेज दीजिए। क्लियर? तो क्लास नोट्स PDF, और ये इसलिए कर रखा है क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे हजारों में हैं, तो वो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी मैसेज की, और फालतू में कोई गुड मॉर्निंग भी भेजेगा, गुड इवनिंग भी, इससे आप ही लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, तो भाई क्लास नोट्स PDF या मॉक टेस्ट और एक्सपीरियंस टीचर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। RWA के अगर टीचर पढ़ा रहे हैं किसी बैच में, तो वो बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाते हैं। ठीक है, अब अच्छा, मैथ्स का टाइम बच्चों थोड़ा चेंज आ गया है, 9:30 से होगी ये क्लास, क्योंकि राहुल सर का कहना है कि मैं थोड़ा ज्यादा क्लास लूंगा 1 घंटे से, ताकि बच्चों का टाइम से चीजें खत्म कर सकूं। तो ये क्लास हो सकता है 1.25 घंटे की हो। तो मैथ्स की क्लास राहुल तेवतिया सर, जो आपको पता है मैथ्स के स्टार टीचर हैं RWA पर, SSC में ही पढ़ाते हैं, पर रेलवे NTPC के लिए खुद स्पेशली बच्चों की डिमांड और सर का भी बहुत मन कि मैं NTPC के लिए पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि एडवांस मैथ्स भी है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, और आगे बच्चे 11 बजे ज्योग्राफी यानी GS वाली क्लास 11 बजे अरुण सर ले रहे होंगे, और बच्चे बहुत एग्जाम ओरिएंटेड और बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, पढ़ के आपको पता लग जाएगा। पॉलिटी 1 बजे से अजीत सर ले रहे होंगे, रीजनिंग 2 बजे से आपको संदीप सर ले रहे होंगे, हिस्ट्री की क्लास पारुल मैम 3 बजे से ले रही होंगी, और साइंस 5 बजे से ले रहे होंगे धर्मेंद्र सर और भावना मैम। ठीक है बच्चों, और स्टैटिक जीके की क्लास 9:30 बजे से सोनवीर सर करा रहे होंगे। बच्चे एक बात और, संदीप सर रीजनिंग की जो क्लास है, स्पेशली संदीप सर को इसलिए दिया गया था कि रेलवे में बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे थे कि सर संदीप सर और राहुल सर, तो भाई संदीप सर और राहुल सर की लगातार रेलवे में डिमांड है, इसलिए संदीप सर को इस बैच में रखा गया है, और राहुल शर्मा सर को ग्रुप डी के बैच में रखा हुआ है। अगर आपने दोनों बैच लिए हैं तो दोनों टीचर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। क्लियर? स्टैटिक जी के आपके सोनवीर सर, और सोनवीर सर की एक खास बात पहले से रही है, क्लास में जो पढ़ाते हैं उसको क्लास में ही याद करा देते हैं। ये आप क्लास लेने के बाद ही अनुभव करोगे। और हमारे स्टार टीचर साइंस के दोनों इसमें अवेलेबल हैं शाम को 5 बजे, और हिस्ट्री के लिए पारुल मैम बहुत बहुत बच्चों के मन को भाई हैं, तो भाई वो 3 बजे से इस बैच में अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, तो ये क्लासेस 23 सितंबर से रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, और ये जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा बिल्कुल रेगुलर चलती रहेंगी।
थैंक यू बच्चों, ये इंफॉर्मेशन मैं देने आया था टीम और टाइम टेबल की। नमस्कार। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा ताकि आपको पता रहे क्लासेस कब कब है। हाँ, आगे बच्चों अगर बुक की बात करता हूं तो हम लोग देखिए बैच कैसे परचेज करें वो आपको मालूम है, पेड कोर्स, उसके अंदर आप गतिमान बैच ढूंढ लेंगे, अप्लाई कूपन NTPC 20 लगा के 849 की जगह 680 में मिल जाएगा। ये बुक्स है और इसके लिए मैं बार बार बता चुका हूँ, ये NTPC की बुक्स अगर चारों बुक्स की बात करूं तो 1 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएंगी, 2 अभी मार्केट में अवेलेबल ऑलरेडी है। ठीक है बच्चों, बाकी NTPC के लिए राहुल शर्मा सर की क्लास किताब अगर ये ऑलरेडी आपके पास हो तो इनमें से आप फिर ये रीजनिंग की बुक स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें भी रेलवे और SSC दोनों को फोकस किया गया है। ठीक है, नमस्कार।